आपकी रीडिंग बुनियादी तौर पे अच्छी रीडिंग है, बेहतर चीज़ रीडिंग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके पास रुकावट आती है, लेकिन ये वाली जो रुकावट है बड़ी आर्जी होती है। इसके बाद ये ठीक हो जाती है, सेट हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सेट होंगे और हम भी सेट हैं। जब मैं ये अल्फाज कहता हूँ तो ज़ाहिरी बात है कि आप जब मेरा चैनल देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सेट नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम में होंगे, वो परेशान होंगे, और इसीलिए उसी परेशानी को समझने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, मुझसे रब्ता करते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझसे काउंसलिंग लेते हो। कुछ लोग मिलने भी आते हैं, कुछ लोग टेलीफोन पे भी बात करते हैं, और बहुत सारे लोग चैनल पे अपनी प्रॉब्लम का हल देख लेते हैं। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुश रहे और वो सेट रहे, और उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ मशवरे, टोटके या रेमेडीज़ देता रहता हूँ। इंसान की ज़िंदगी में 3 बड़ी चीज़ें हैं: लव, मनी, करियर। इसके बाद बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इन 3 चीज़ों की है: लव, मनी, करियर। वैसे तो मनी सबसे आगे होना चाहिए या करियर सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन सबसे आगे लव होता है और लोग उसके लिए परेशान होते हैं। कुछ चीज़ें हम चाहते हुए परेशान करते हैं अपने आप को, और हमारी एक आदत होती है कि हम अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम दूसरों पर डालते हैं। मेरा बॉस सही नहीं है, मेरे कुलीग्स सही नहीं है, मेरी सास सही नहीं है, मेरा ससुर, मेरी नंद, जिठानी, देवरानी, हर आदमी यही बात कर रहा होता है। हम हर चीज़ किसी और पे डालते हैं। हमारे सामने अगर कप गिर गया, चाय का कप गिर गया, तो हम कहेंगे कि चाय का कप गिर गया, जबकि हमें पता है कि जब कप जो है कभी भी नहीं गिर सकता, वो रखा रहेगा जहाँ आप रखेंगे। हमने कोई गलती की है जिसकी वजह से वो कप गिरा है, हमने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से वो कप गिरा है। रखते वक्त हमने सही से नहीं रखा, उसका बैलेंस आउट था, वो थोड़ा सा टेढ़ा था, कुछ भी था, हमने सही जगह नहीं रखा था, उस जगह पे फिसलन थी, पानी था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम फ़ौरन इल्ज़ाम कहेंगे कप गिर गया, गिलास गिर गया, जग गिर गया, खाना गिर गया, कुछ भी चीज़, वो हम किसी और चीज़ पे डालते हैं। इसी तरीके से हम अपने रिश्तों के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं, अपने कुलीग्स के ऊपर भी ये बोझ डालते हैं। अपने गिरबान में हम नहीं जानते कि हमने क्या गलत किया है। हम कुछ गलत करते हैं जानबूझ के, जैसे हमारी अगर किसी से नहीं लगती तो हमारे लहजे में सख्ती होती है, हमारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं होता, हम सही से उससे बात नहीं कर रहे होते, ये हम जानबूझ के करते हैं, और बाद में उसके अच्छे या बुरे असरात हमको नज़र आ जाते हैं कि हमारी वजह से ये हुआ कि उन्होंने कोई गड़बड़ कर दी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम वो कर जाते हैं, और उससे नुकसान होता है, और बहुत नुकसान होता है। आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसका हमें पता नहीं है मगर हम सब लोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल करते हैं और सब करते हैं, और वो है हमारे घर के कपड़े जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आप घर में कौन से कपड़े पहनते हैं। पहनने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए कौन से कपड़े पहनते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्रॉपर ड्रेस लेते हैं घर के लिए, बहुत कम लोग, आटे में नमक के बराबर। लेकिन अक्सर लोग पुराने कपड़े, बोसीदा कपड़े, फटे हुए कपड़े, कटे हुए कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें सुराख होता है, वो उधड़े हुए कपड़े, जिनकी सिलाई उधड़ी हुई होती है, वो पहन रहे होते हैं। ऐसा ही है। अब उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से
आपका शुक्र खराब होता है, आपका वीनस डिस्टर्ब होता है। और जब वीनस डिस्टर्ब होता है तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, आपके पैसों में प्रॉब्लम आती है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, आपके पास और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, औलाद की प्रॉब्लम्स आती हैं। ख़ास तौर पे लव, मनी, करियर, ये तो आता ही आता है जब आपका शुक्र डिस्टर्ब हो। और वो शुक्र हम न चाहते हुए खुद डिस्टर्ब करते हैं। घर में पुराने सड़े हुए, कटे हुए, फटे हुए, जले हुए, सुराखों वाले, उधड़े हुए कपड़े पहनकर, वो हमें बहुत ईजी लगता है। उनको पहनते हैं ना, बहुत नरम मुलायम लगते हैं, बहुत ईजी, कंफर्ट होता है, एक बड़ा मज़ा होता है उन कपड़ों में, और हम वो पहन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र खराब करते हैं, वीनस खराब करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर इस किस्म की चीज़ आप फील कर रहे हो कि आप पहनते हो और ये प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, तो आप वो पहनना छोड़ दो। घर के लिए भी प्रॉपर ड्रेसिंग लो, जैसे घर से बाहर करते हो। ड्रेसिंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर होता है। एक और टोटका मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी मीटिंग के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आप नए कपड़े पहन के जाओ। स्पेशली आपकी शर्ट न्यू होनी चाहिए, यूज्ड ना हो, पहले भी आपने इस्तेमाल ना की हो। अगर मजबूरी है, नहीं ले सकते, तो कम इस्तेमाल की हुई शर्ट, यानी कि जिसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ, वो आप पहन के जा सकते हो। लेकिन अगर नहीं लेके जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। यार, आपको नौकरी मिल जाए, आपको जॉब मिल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको बिजनेस मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक शर्ट लेके जाओ, आप शर्ट पहन के जाओ, आप हेयर कट करके जाओ, आप अपनी दाढ़ी शेव जो कुछ भी है, जो कुछ करते हैं आप, वो उसको प्रॉपर करके जाओ। आपको वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, आपका वीनस, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और शुक्र का वास्ता होता है फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन से, और हमारे मज़हब में तो इसकी बहुत अहमियत है। कोशिश करो कि जुम्मे वाले दिन ख़रीदारी करो, जुम्मे वाला दिन खैरात दो, और हम लोग देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप समझ रहे हो कि आपका शुक्र ख़राब है, आपका वीनस ख़राब है, आपके पास ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, स्पेशली रिलेशनशिप की, तो फिर आप दान करो, खैरात करो, कुछ ना कुछ दो, और वो सफ़ेद कलर का हो। आप दही दो, आप चावल दो, आप दूध दो, आप घी दो, सफ़ेद कपड़ा दो, किसी को देना है तो। हर वो चीज़ जिसका नाम रंग सफ़ेद है, वो आप उसका दान करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, और अल्लाह न करे अगर रही तो 50%, 25%। असल में 50% हमने उसको खुद ख़राब किया है, 50% वो प्रॉब्लम खुद ख़राब थी, किसी वजह से वो ख़राब थी, उस वजह को भी सही करना होगा, लेकिन उससे पहले ही इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये था आज का इंट्रो, और ये था आज का टोटका। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, ये पहला कार्ड है आपका इस हफ्ते का, और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसका बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी पर्सनल, ये आपकी फैमिली की, ये आपका फियर है, और ये अल्टीमेट वीक एंड है। जी, चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। रीडिंग मुझे अच्छी नज़र आ रही है, ओवरऑल मुझे अच्छी नज़र आ रही है। एक आध जगह प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी बता दूंगा, मगर ओवरऑल 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है इस हफ्ते का। 4 ऑफ वांड्स का मकसद है कि तैयारी, सफ़र की तैयारी, सफ़र की तैयारी की सेलिब्रेशन। अगर आपका मूड है इस हफ्ते सफ़र का, तो वो हो सकता है।
न्यू जॉब का तो हो सकता है, न्यू करियर का, कारोबार का, बिजनेस का, तो वो भी हो सकता है। जो भी चीज़ है वो हो सकती है, वो मुमकिन है इस हफ्ते में, और वो मुझे नज़र आ रही है। ये देखिएगा रुकावट का कार्ड, ये टू ऑफ सॉर्ड है। टू ऑफ सॉर्ड का मकसद है कि कहीं ना कहीं इनडिसीजन हो रहे हैं, फैसला सही नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, और ये रुकावट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके पास रुकावट आती है, और वो रुकावट इसलिए आती है कि आपको अपना काम याद रहता है, आपको आपका जो जज्बा है वो आपको भटकने नहीं देता, लेकिन वो काम मुमकिन नहीं होता, और ये कह रहा है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये वाली जो रुकावट है बड़ी आर्जी होती है, इसके बाद ये ठीक हो जाती है, सेट हो जाती है, चीज़ें आपकी किस्मत में आपको आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो। ये बिल्कुल इस तरह होता है जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो जी हाँ, आपकी मैनिफेस्टेशन इस हफ्ते में बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ें अचीव कर लोगे, सफ़र पे जा सकते हो, नया कारोबार, नया काम, नया बिजनेस कर सकते हो। ये इसकी बेस है 7 ऑफ वांड्स। 7 ऑफ वांड्स का मकसद है कि एक मुकाबला, किसी चीज़ का मुकाबला, जिसको हम कहते हैं कंपटीशन, कारोबार में, काम में, बिजनेस में कंपटीशन। तो वो कंपटीशन वाला जो दौर है वो आपके पास आया हुआ है, वो आपके पास चल रहा है, वो आपके पास आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। तो ये कंपटीशन आपको नज़र आ रहा है, कंपटीशन यहाँ पर मौजूद है, और ये कंपटीशन की वजह से आपके ऊपर आपको एक सक्सेस मिली है, और उस सक्सेस को आपने अचीव करना है। तो ये मुझे आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि मैंने कहा कि उस कंपटीशन के तहत आप मुल्क से बाहर जा सकते हो। ये स्टार का कार्ड है, सॉरी सन का कार्ड है, और ये सन का कार्ड आया आपके पास पास्ट में भी आपकी पावर बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत आलिशान तरीके से आपने चीज़ों को बेहतर किया और बेहतर करते चले गए, और बेहतरी की तरफ आप जा सकते थे और जा रहे हैं। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड असल में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके पास बार बार निकल को आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद परेशान करती हैं आपको, और वो परेशान क्यों करती हैं? इसलिए कि आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया होता। आपकी जितनी भी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं उनको आप कभी कभी, उनमें से कुछ चीज़ों को आप कभी कभी निगलेक्ट करते हो, उनको भूल जाते हो, जबकि वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो फिर कभी न कभी आपके सामने आ जाती हैं। तो ये यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पास। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है फ्यूचर में, और ये अच्छा कार्ड है, ये दुआ का कार्ड है, बेहतरी का कार्ड है, अच्छाई का कार्ड है, जो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा इसी हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह। आपकी रीडिंग बुनियादी तौर पे अच्छी रीडिंग है, बेहतर चीज़ रीडिंग है, कम्पिटिटिव रीडिंग है, कंपटीशन करके आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये जो पहला कार्ड है चैरियट है। चैरियट असल में आपको सक्सेस देता है, चैरियट आपको भगाता है, मुकाबला करवाता है। तो ये वाला जोश और जज्बा आपके अंदर भरा हुआ है इस वक्त। आप किसी भी चीज़ को रोकते हुए चले जाएंगे अपनी सक्सेस हासिल करने के लिए। आपके अंदर ये जो जज्बा आपको बहुत आगे लेके जा सकता है और आगे लेके जाएगा। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, ये मोहब्बत का, प्यार का और इश्क का कार्ड है, और शादी का कार्ड भी है। हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके लिए आपकी शादी की प्लानिंग कर रही हो, या आपके लिए सोच रही हो, या फिर ये सोच रही हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आ रहा है अच्छाई के तौर पे, बेहतरी के तौर पे। ये छोटा सा नेगेटिव कार्ड है, और ये नेगेटिविटी आई है आपके पास आपके दिमाग में आई हुई है। आपके पास ये आई हुई नहीं है, आपके दिमाग में मौजूद है, और वो है कि कोई आपको धोखा दे जाएगा, कोई आपको छोड़ जाएगा, कोई आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव किरदार अदा करेगा आपकी ज़िंदगी में। और ये आपकी सोच है, ऐसा है नहीं। और जिस तरीके से सोच बनती है इसी तरीके से सोच निकाली भी जा सकती है, लेकिन यही सोच आपकी मैनिफेस्ट भी हो सकती है। आखिरी वाला कार्ड
बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी फैमिली के साथ वक्फ कर चुके हो और उसको इंजॉय कर रहे हो और इंजॉय करते रहोगे। जी, आपकी रीडिंग हो चुकी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप मुझे 3 सवाल बताएंगे तो मैं आपको उनका जवाब बताऊंगा। जी, 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। कैप्रिकॉर्न, आपका पहला सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। कोई जॉब ऑफर है, कोई काम है, बिजनेस है या करियर है, तो उसमें आपके पास ऑफर इस वक्त आ सकती है और मौजूद है ऑफर आपके पास। पॉजिटिव कार्ड है। यस, आपका काम हो जाएगा। रीजनरेट होने का कार्ड है। इसका मकसद है कि अगर आप एक काम को छोड़ के, एक कारोबार को छोड़ के, एक काम को छोड़ के आप कोई और करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये रीजनरेट आप दूसरी चीज़ों में भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन तमाम प्रॉब्लम के बावजूद इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और अपनी मंजिल को पा लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।